डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अनफॉर्चुनेटली आज के डे एंड एज में ऑलमोस्ट हर तरीके के एज ग्रुप में पाई जाती है। चाहे आप एक छोटे से बच्चे हो, चाहे आप एक ओल्ड एज के पर्सन हो, ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में आपको ये डायबिटीज की प्रॉब्लम में एक इंडिविजुअल सफर करता हुआ दिख जाएगा। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे से चेंजेस लाएं, अपने ईटिंग हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइटरी प्लान्स को थोड़ा सा ऑल्टर करें इनटू हेल्थियर लाइफस्टाइल, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लड शुगर लेवल की फ्लक्चुएशन है इसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन जाता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त श्रेय गुप्ता। आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे ये वीडियो ला रहा हूँ, द टॉपिक ऑफ डायबिटीज़। What should be the dietary plans and what should be the lifestyle changes जो एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए ताकि वो इस डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए और इस डिजीज को कंट्रोल रख पाए। हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है इंसुलिन, दैट इज मेड बाय द पैनक्रियाज। अब ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड में से शुगर को फ्लो कराता है इनटू द सेल्स, जिससे हमारी बॉडी को हमारी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने की एनर्जी मिलती है। अब एक डायबिटिक पेशेंट दो प्रॉब्लम्स में से एक फेस करता है। पहली ये कि या फिर तो उसकी बॉडी वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना ही नहीं पा रही, जिससे प्रॉपर शुगर बॉडी में फ्लो नहीं हो पा रहा। एंड दूसरा ये कि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी बना भी रही हो तब भी वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, जिसके अंदर इवेंचुअली सेम आउटकम लीड टू कर रहा है कि हमारे ब्लड में से हमारे सेल्स तक जो शुगर या ग्लूकोज है वो प्रॉपरली मूव और ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। हेंस उसकी वजह से क्या होता है, एक डायबिटिक पेशेंट को प्रॉपर एनर्जी नहीं फील होती और उस लैक ऑफ एनर्जी की वजह से वो मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेथार्जिक और फटीग फील करते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स अगर हम अपनी लाइफ पे इम्प्लाई करेंगे तो हम ये ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन को अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं और ये डायबिटीज के एडवर्स इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर मिनिमलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो इट गोज विदाउट सेइंग कि एक डायबिटिक पेशेंट को शुगर इनटेक बहुत मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ शुगर जो ये डेजर्ट हो गए, मीठा हो गया, उल्टा सीधा, ये खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली हमारे को ग्रेन्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रेन्स लाइक व्हीट, बार्ले, किनुआ, ओट्स एटसेट्रा, ये आपकी बॉडी के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म को और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है एंड एट द सेम टाइम आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। थर्डली आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपको एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फ्लो रहे और आप हाइड्रेटेड रहो। अगर आपको एक बारी के लिए कैसे अपने कार्ब्स या प्रोटीन या फिर फैट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी डाइट के अंदर, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बहुत सारी पीछे वीडियोस बनाई है इन टॉपिक्स के ऊपर। यू कैन गो चेक देम आउट टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। इंपॉर्टेंट चीज जो एक डायबिटिक पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए, वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट को हमेशा आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स ऑफ गैप कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स खाते रहने चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट है कि एक डायबिटिक पेशेंट अक्सर बहुत ज्यादा लॉस इन एनर्जी और फटीग फील करता है। Having meals with proper intervals will help you to not feel that fatigue and to stay energized throughout your day. अब इसके अलावा एक चीज जो हमारे को डे 1 से पता है, कॉमन प्रैक्टिस हमारे को सिखाई जाती है, टाइम से सो और टाइम से उठो, बट ये कोई मानता ही नहीं है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये प्रैक्टिस फॉलो करना एक मस्ट है, क्योंकि जैसा कि मैं ये बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि डायबिटिक पेशेंट को लैक ऑफ एनर्जी की वजह से लेथार्जिक फील होता है और फटीग फील होता है। अगर उसकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, द प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं मिलेगी, दैट इज फ्रॉम 6 to 8 आवर्स, तो उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में और प्रॉब्लम ही आएगी। आप लोगों को ऑलरेडी ये तो बता चुका हूं कि आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए सो दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। तो वो एम्पल अमाउंट कितना है? 3 से 4 लीटर वाटर आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम हमारे को एक चीज ये ध्यान देनी जरूरी है कि जो ये प्रेजर्वेटिव ड्रिंक्स होती है, बेवरेजेस होती हैं, ट्रोपिकाना या रियल के जूसेस होते हैं, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई शुगर लेवल होता है। अब आ जाते हैं इसके बाद एक्सरसाइज पे। What is the best form of exercise that a diabetic patient should do? तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है योगा, क्योंकि योगा एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो हमारे को हमारी बॉडी के सारे चक्रास से अलाइन करने में और हमारे सारे बॉडी पार्ट से अलाइन करने में हेल्प करता है।
एंड योगा एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिससे आपको ज़्यादा माइंडफुलनेस आती है अबाउट योर इंटायर बॉडी एंड हाउ इट्स फंक्शनिंग। अब अगर कोई एक यंगस्टर है जिसको डायबिटीज़ है और वो एक जिम फ्रीक है और उसको वेट लिफ्टिंग करनी है और उसके दिमाग में ये सवाल है कि क्या वो वेट लिफ्टिंग कर सकता है, तो उसका जवाब है आप बिल्कुल वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो आपके ट्रेनर हैं उनको आप इस बारे में टाइमली इन्फॉर्म्ड रखो कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, सो दैट जो वो आपका वर्कआउट का रूटीन बनाएंगे वो रूटीन इतना अग्रेसिव है, इतना इंटेंसिव ना हो कि आपका उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाए। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव और एग्रेसिव वेट लिफ्टिंग करी तो इट कैन इवन लीड यू टू फेंट वाइल वर्किंग आउट, बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी होने से और एकदम से एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन करने से आप अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर सकते हो। एक चीज़ जो एक डायबिटिक पेशेंट को वर्कआउट करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि वो अपने साथ छोटा मोटा फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें कैरी करा करे इन देयर जिम बैग्स, सो दैट मिड वर्कआउट ड्यूरिंग देयर वर्कआउट वो छोटा मोटा स्मॉल बाइट्स लेके अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें। साथ ही साथ एक डायबिटिक पेशेंट को नींबू पानी जैसी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी चीज़ें भी अपने साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो पूरा टाइम हाइड्रेटेड रहे और उनकी जो एनर्जी है वो ये सारे बेवरेजेस पी के रिप्लेनिश करते रहें। अब एक बारी के लिए आ जाते हैं इस पार्ट पे कि क्या एक डायबिटिक पेशेंट क्रेटीन, प्रोटीन या BCAA कंज्यूम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्रेटीन और प्रोटीन की बात करते हैं। क्रेटीन और प्रोटीन आर गुड सप्लीमेंट्स दैट इवन अ डायबिटिक पेशेंट कैन कंज्यूम। उल्टा क्रेटीन और प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपको एक अच्छा मेटाबॉलिज्म देने में और आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने में। तो क्रेटीन और प्रोटीन बिल्कुल रिकमेंडेड है, आप उसको ले सकते हो। नाउ कमिंग टू BCAA पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक डायबिटिक पेशेंट अवॉइड कर सकता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बात बताया है, मैं आपको फिर बोलूंगा, BCAA मुझे बेफालतू का एक्स्ट्रा एडेड शुगर लगता है और मैं उसको लेना अवॉइड करता हूं। अगर मुझे कभी ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कम एनर्जी है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ BCAA आई मच रादर प्रेफर इनटू टेकिंग अ नींबू पानी और सम इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको कुछ लिस्ट डाउन करे सिंपल से पॉइंट्स जो अगर आप अपनी लाइफ पे इम्प्लाई करोगे और आप एक डायबिटिक पेशेंट हो तो आप अपनी इस डिजीज़ को बहुत मेजरली कंट्रोल कर सकते हो और इसके इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा आसानी से डिमिनिश और रिड्यूस कर सकते हो। देखो यार, मैं ये जो इंपॉर्टेंट इतने सारे टॉपिक्स न्यूट्रिशन बेस्ड उठा रहा हूँ खाली और खाली इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू करी थी, जब मैंने ये अपनी जर्नी ऑफ बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, तो मैंने ना अक्सर अपने वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज पे तो बहुत फोकस किया बट अपने डाइट के ऊपर ज़्यादा कभी फोकस ही नहीं किया अपने इनिशियल ईयर्स में, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। एंड विद दैट इन माइंड मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली जो ये यूट्यूब की है इनमें से आप में से कोई भी इंसान मेरी वाली गलती को दोहराए या फिर रिपीट करे। तभी इंस्टेड ऑफ मेकिंग वर्कआउट वीडियोस में सबसे पहले अपने इस चैनल पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं ये न्यूट्रिशन रिलेटेड जितनी ज़्यादा टॉपिक्स और वीडियोस को कवर कर पाऊँ कर रहा हूँ। बाकी देखो, मैं आप लोगों को हर बारी बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, This is a community, a family of like-minded individuals that I'm trying to build here, जिसमें हम सब एक दूसरे को साथ मिलके आगे लेके चले, एक दूसरे को पुश करें to surpass our limits and to go to a level that is beyond our imagination. And I hope to make this family very big, very, very soon. That is why I keep on saying let's transform together. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कोई वैल्यू एडेड हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी करना ताकि उनकी लाइफ में भी इससे थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो पाए। अगर आपको ऐसे किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे, किसी भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उन टॉपिक्स को भी अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर जरूर करूं। बाकी दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।